हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज BA पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को यूनिट 3 राजनीतिक विचारधाराएं पढ़ाऊंगी। अभी तक हम लोग का क्लासेस ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो गई थी, लेकिन फिर से ये कोविड आने से हम फिर ऑनलाइन क्लासेस की ओर बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉलेज बंद हो गया है और आप लोगों का कुछ जो सिलेबस था वो छूट गया था। उसमें हम लोग यूनिट 3 की बात अब कर रहे हैं और यूनिट 3 में राजनीतिक विचारधाराओं को हम लोग देखना चाहेंगे और उसमें सबसे पहले मैं उदारवाद के बारे में बात करूँगी। यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न आएंगे, जैसे आपको अभी पता है इस बार का पेपर जो आएगा वो पेपर पुराने पैटर्न पर ही आएगा और हमें पहला जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर के प्रश्न करने होंगे। तो 2 नंबर के प्रश्न करने के लिए हमें 60% सिलेबस नहीं, पूरा 100% सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो सेट करेंगे वो 100% के हिसाब से पेपर को सेट करेंगे। और ऐसे ही हमारा 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। 5 नंबर का एक प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। उसमें भी आपको चारों प्रश्नों का जवाब देना होगा, तब आपके 20 नंबर तैयार होंगे। तो यहाँ पर इन 2 प्रश्नों के लिए हमें छोटे जो प्रश्न हैं वो देखने होंगे और उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने उदारवाद का जो चैप्टर है उसका रख रही हूँ। और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको सहायता करेंगे आपके एग्ज़ाम के दौरान। और वो जो प्रश्न हैं उसमें हम सबसे पहला प्रश्न ले सकते हैं कि उदारवाद को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने लिखा है, आपके पास भी ये मैटर आ रहा है कि उदारवाद का मतलब क्या है, परिभाषा हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। उसका उत्तर मैंने आपके लिए लिखा है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार उदारवाद शासन की एक पद्धति तथा नीति के रूप में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता विचार है और यह समाज के संगठन का एक सिद्धांत है तथा व्यक्ति व समाज की एक जीवन शैली है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका केंद्रीय विषय स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसे हम लेसेस फेयर भी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दो, ऐसे विचार उदारवाद के माने जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न हमने देखा है कि उदारवाद का मूल विचार क्या है। उत्तर में हम देख रहे हैं कि उदारवाद का मूल विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति है। यानी हम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उदारवाद में हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की। और वो कहता है कि वे व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण तथा उसकी रचना शक्तियों का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है। यानी वो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और व्यक्ति को साध्य मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं। इसलिए ये व्यक्ति पर आधारित मूल विचार, इसका हम व्यक्ति पर आधारित मान सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है विचारधारा को परिभाषित कीजिए। अभी हमने ऊपर उदारवाद को परिभाषित किया था, अब हम विचारधारा को ही परिभाषित कर रहे हैं कि विचारधारा से हमारा तात्पर्य क्या है। विचारधारा एक विचार प्रणाली है जिसका बौद्धिक रूप से निरूपण किया जाता है और बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों की सहायता से इसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये विचारों की एक श्रेणी है, विचारों की एक प्रणाली है जिसके अनुसार कार्य को किया जाता है। चौथा प्रश्न हमने देखा है कि राजनीतिक विचारधारा किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था विचारधारा, अब है राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली वैचारिक व्यवस्था है। राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विचारों से जुड़ी हुई अवधारणा है और राजनीतिक विचार राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के विचार हैं। जब वे राजनीतिक विचार स्पष्ट और व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें राजनीतिक विचार कहा जाता है। यानी विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, शैक्षणिक हो सकते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली राजनीतिक विचारों पर है, इसलिए हम राजनीतिक विचारधारा में राजनीतिक विचारों को महत्वता देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 5वां नंबर, वो है कि उदारवाद के कुछ 4 सिद्धांत या विशेषताएं बताइए।
मैंने आपके उत्तर में लिखा है पहली विशेषता कि मनुष्य के विवेक में इसकी आस्था है। दूसरा, इतिहास एवं परंपराओं का ये विरोध करता है। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और चौथा, व्यक्ति साध्य और समाज व राज्य इसके लिए साधन हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है उदारवाद के 4 गुण बताइए। पहला हमने लिखा है व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है। दूसरा, खुले समाज का समर्थन करता है। तीसरा, मानवतावादी दर्शन का प्रवर्तक है। और चौथा, लचीलेपन पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है नकारात्मक उदारवाद के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। यानी नकारात्मक यानी ऐसा उदारवाद जिसे हम सही नहीं मान रहे हैं, उसकी विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं। पहला है राज्य सामाजिक समझौते पर आधारित एक कृत्रिम संस्था है। व्यक्ति के अधिकार राज्य की शक्ति से पहले हैं, अतः व्यक्ति उनके उपयोग के लिए राजकीय प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहिए। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और उदारवाद व्यक्ति को साध्य तथा समाज और राज्य को साधन मानता है। यह हमें हर जगह देखना है कि व्यक्ति को साध्य और राज्य और समाज को साधन के तौर पर मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इसमें हमने उत्तर लिखा है कि उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबरलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न हम लेंगे एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद कितने तत्वों का मिश्रण है, यानी कौन कौन से कंटेंट हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें हमने उत्तर जो लिखा है उसमें 2 की हमने बात की है, एक है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है उदारवाद के कितने प्रकार हैं। हमने इसमें भी 2 ही प्रकारों की बात की है, पहला नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद और दूसरा सकारात्मक या कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से संबंधित उदारवाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदारवाद का सबसे व्यवस्थित विकास किस देश में हुआ है और इसे मोटे रूप से कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर के तौर पर हम कहेंगे कि ये इंग्लैंड में व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है और उसको फिर से हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि नकारात्मक जो उदारवाद है उसके 4 प्रमुख प्रवर्तक या समर्थकों के नाम बताइए। तो उसमें हमने लिखा है जॉन लॉक, रूसो, डेविड ह्यूम और जर्मी बेंथम। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें बनता है सकारात्मक उदारवाद के 4 समर्थकों के नाम बताइए। अभी हमने नकारात्मक की बात की थी, अब हम सकारात्मक की बात कर रहे हैं। उसमें हमने 4 लिए हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस और कार्ल पीपर। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा बनता है वो प्रश्न है कि आधुनिक उदारवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला हमने लिया है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ही बल देता है और राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। और अंतिम प्रश्न जो हमारा इस टॉपिक पर जो हमने लिया है वो है कि आधुनिक उदारवाद की 2 प्रमुख आलोचना लिखी, यानी हम कौन सी इसमें कमी देख सकते हैं। 2 में हमने एक लिखा है आधुनिक उदारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक और विशेषकर ये शहरी मध्यम वर्ग के हित से संबंधित है, और दूसरा उदारवाद केवल संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न उदारवाद के लिए हैं जिन्हें हम पहले और दूसरे प्रश्न में यूज़ कर सकते हैं प्रश्नों के उत्तर के लिए, और बड़ा प्रश्न अगर आता है तो भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमारा एक चैप्टर जो विचारधारा का था उदारवाद, उसको हमने पूरा किया है। और मैं समझती हूँ कि कोविड काल में आप लोग अपना अध्ययन जो है वो अनवरत कर रहे होंगे, और इसी तरह आप इस लेसन को भी पढ़िएगा, समझिएगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको डाल सकते हैं समझने के लिए। थैंक यू।